आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है? दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीज़ें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदा कदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाने जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफ देने लगती हैं। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। नंबर 1, हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरा है कि हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं आपसे बात करूंगा इन बिंदुओं। पहली गलती तो हम यह करते हैं कि गलत चीज़ को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप उसकी मान लीजिए किसी पेड़ को काटा जाता है और उसमें अलग अलग परतें बनी हुई होती हैं। सबसे अच्छा एक उदाहरण है प्याज का उदाहरण। प्याज में जो परतें होती हैं उसका उदाहरण। जैसे मान लीजिए उसमें देखें हम कि पहली परत जो होगी वो आपके मान लीजिए परिणाम में बदलाव है। इसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से हो, जैसे वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, किसी खेल में आपको जीतना, आपको पढ़ाई में पहले आना। आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से भी जुड़े होते हैं। दूसरी जो परत होती है उसमें होता है प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाया गया, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सकें। जहां साफ सफाई होती है वहां मन भी अच्छा लगता है। ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना, जो ज़्यादातर आदतें आप बनाते हैं वो इस स्तर से ही जुड़ी होती हैं। तीसरी जो परत है और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी पहचान में बदलाव होना। यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होता है। दुनिया के बारे में आपको राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरों को देखने का तरीका, अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह इसी स्तर से संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं, प्रक्रियाएं वे हैं जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब स्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है, जब 1% सुधारों की प्रणाली विकसित करने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर है। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं और समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करके करते हैं कि वे क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचान आधारित आदतें विकसित करना है। सोचिए कि 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से एक है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है, नहीं नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता, बहुत मामूली सा अंतर है।
लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है, और सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था। अब वह नहीं पीता है, इसलिए वह व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती है। ज़्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में सोचते हैं। वे सिर्फ यह सोचते हैं कि मैं परिणाम को जानता हूँ, और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता रहूं तो मैं प्रक्रिया अपना लूँगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। उसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं उस नज़रिए को वे नहीं बदलते, और न ही इस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में कोई होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आज़ादी, बहुमत का शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीके से सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं होती है। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदाय की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणा और अनुमानों की कुछ सोचें होते हैं, ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतों को पहचान बनाती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम में ही रहते हैं, आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं आपने उसे नहीं बदला। आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा का भीतर स्वरूप होता है। यह कहने के लिए एक ऐसी बात है कि मैं इसी तरह का व्यक्ति हूँ। जो यह चाहता था यह उससे बहुत अलग है, कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसा ही है। किसी विशेष पहचान पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतें इसकी देख रेख में संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपके अपने द्वारा बनाए गए किसी आदत को बदलने की कोशिश की जाती है तो आप बदल नहीं पाते हैं। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने, 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं तो लंबे समय इस पर चलते ही रहना कठिन होता है। सुधार तब तक अस्थायी रहता है जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप हैं। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के साथ करते हैं। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पहलू पर धारणा बना लेता है
तो वह उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। आदत बनने के लिए पहलुओं की तरह यह भी दुधारू तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार आपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है, ताकि यह आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मानकों का आंख बंद कर पालन करते रहते हैं। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं। मैं यह कर नहीं सकता, मैं यह नहीं कर सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतर दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने की तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होता है उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं, समूह की पहचान अथवा आप वे करते हैं जिनसे आपकी छवि बनती है। अच्छी आदतें युक्ति संगत हो सकती हैं, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से सामंजस्य नहीं रखती हैं तो आप उन्हें आचरण में लेने से विफल रहते हैं। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं या फिर अभिभूत हैं या सैकड़ों अन्य कारण हो सकते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते हैं क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरोध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़े नहीं पाते हैं। प्रकृति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत और विकसित करें। अपनी पहचान को बदलने के दो प्रक्रियाएं हैं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन जाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता जो आप में है वह हालात और अनुभव के आधार पर सीखी गई है। इतना ज़्यादा आप अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान को सुदृढ़ करते जाएंगे। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जाते हैं तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य हैं कि आप पढ़ने वाले हैं। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं के होंगे उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास करेंगे। मेरे जीवन में प्रारंभिक दौर में मैं खुद को बहुत पढ़ा लिखा मानता था, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने किसी से अपनी कल्पना की या किसी के साथ अपने आप को नापा गया तो मैं कुछ भी नहीं था। आदतों को उसके अनुरूप ढाला। मैंने कहा नहीं, मुझे इसके जैसा करना है, इससे अधिक करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मैंने अपनी आदतों को बदला। इसमें संदेह नहीं कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। क्रमिक विकास होता है। हम अपनी अंगुलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदल कर नए हो गए। हम थोड़ा थोड़ा कर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। शायद
यही वह बात है जो मैं कहना आपसे चाह रहा हूं। आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणाओं को बदल नहीं सकती, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं, जैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं, यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती है। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं, और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो वह वाकई में एक बड़ा बदलाव होता है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग हैं। इसे बदलने का सबसे ज़्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदलें। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत खुद सिखाती भी है। जैसे खुद पर विश्वास करना, आत्मविश्वास हो जाता है अपने ऊपर। आप इन चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बढ़ने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं यह भी बदलने लगती है। नई पहचान के लिए नई साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते रहे जैसे पहले से करते रहे हैं तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलते नहीं हैं तो कुछ बदलेगा नहीं। यह एकदम सरल प्रक्रिया है। यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं और छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहचान आपकी आदतों की अवधारणा, आपकी पहचान आपको आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणाम के बजाय आपके मूल सिद्धांत और पहचान इस आपके परिणाम को पहचान करें, संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने का होना चाहिए, कोई खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। के पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने की सामर्थ्य होती है। आपकी पहचान कोई जड़वत पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हैं। वीडियो का मुख्य उद्देश्य है और आदतें क्यों मायने रखती हैं उसका वास्तविक कारण है। अच्छी आदत को बनाने से तात्पर्य यह नहीं है कि पूरे दिन इसमें खुद को झोंक दिया जाए। यह हर रात एक दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना, हर दिन एक ही कपड़े पहनना जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज़्यादा पैसे कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देंगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतें से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है। उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है कि आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं। सो अपनी आदतें बदलिए क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती हैं।